मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम चंदन कुमार सिंह है। आज मैं क्लास 9th के लेसन नंबर 3 जो कंप्यूटर के मुख्य भाग हैं उनके बारे में बताने जा रहा हूं आपको। ये वीडियो हिंदी मीडियम के लिए है, तो अगर आपने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाइक और सब्सक्राइब कर लें। चलिए बात करते हैं आज कंप्यूटर के मुख्य भाग की, उनके कार्यों के बारे में, कौन कौन से उनके मुख्य भाग होते हैं, इनके बारे में हम आज आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं। तो आप सभी लोग जानते हैं कंप्यूटर के कुछ विशेष कार्य होते हैं जिनकी सहायता से यूज़र्स कंप्यूटर में कुछ कार्य करता है। उनके लिए हमारे पास कुछ विशेष प्रकार की चीज़ें हैं जिनके बारे में हम आपको यहाँ बताएंगे। तो कंप्यूटर के जो प्रमुख कार्य हैं उन पे कार्य करने के लिए किन किन चीज़ों की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डाटा की। डाटा क्या होता है? डाटा या आंकड़े भी इन्हें बोला जाता है। ये ऐसे अंक, तथ्य, व्यंजकों से मिलकर बने हुए अर्थपूर्ण जो होते हैं, सामंजस्य होते हैं, शब्द होते हैं और जो अर्थपूर्ण सूचना के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं उन्हें हम डाटा कहते हैं। ठीक है, ये अंकों से मिलकर बने होते हैं। ठीक है, कई प्रकार के शब्दों से मिलकर बने होते हैं, अक्षरों से मिलकर बने होते हैं। तो ये ऐसे व्यंजक हैं जिनकी सहायता से हम कोई अर्थपूर्ण सूचना बनाने का कार्य करते हैं। इन्हें हम लोग कहते हैं डाटा या आंकड़े। ठीक है, डाटा या आंकड़े कहते हैं। ये जो है विशेष प्रकार के तत्व होते हैं जिनकी सहायता से हम इस पे काम करते हैं, जिसमें हम कीबोर्ड वगैरह का प्रयोग ज़्यादा करते हैं जो कि इनपुट डिवाइस के रूप में होता है। ठीक है, दूसरी चीज़ होती है प्रोसेसिंग। जो हमें डाटा जो है यूज़र देता है कंप्यूटर को, तो कंप्यूटर उस पर जो कार्य करता है ताकि वो सही तरीके से व्यवस्थित हो सके, इस प्रक्रिया को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। इस कार्य को हम लोग कहते हैं प्रोसेसिंग। प्रोसेस का मतलब होता है गणना करना, प्रोसेस का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। तो कैलकुलेशन किस पे कर रहे हैं हम? जो हमने डाटा दिया हुआ है, जो आंकड़े हमने दिए हुए हैं उस पर हम कर रहे हैं, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रोसेसिंग। ठीक है। अच्छा, तीसरी चीज है सूचना। सूचना क्या होती है? सूचना जो प्रोसेसिंग के बाद हमको एक जो है वैल्यूएबल आंकड़े मिलते हैं, वेरिएबल जो इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, उसे हम लोग सूचना कहते हैं। ठीक है, जो अर्थपूर्ण हमें डाटा और डाटाओं का समूह मिलता है उसे हम लोग सूचना कहते हैं। ठीक है। अच्छा, कंप्यूटर के जो प्रमुख भाग होते हैं वो कौन कौन से हैं और उनके कार्य क्या क्या है, इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, जो कंप्यूटर का सबसे प्रमुख भाग है वो होता है सीपीयू। इसका पूरा नाम होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट किस लिए? क्योंकि इसी को कंप्यूटर का दिमाग भी कहा जाता है। कंप्यूटर का दिमाग इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो भी कार्य हम लोग करते हैं उसकी गणना यही करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है, गणना युक्त भी बोला जाता है। इसमें 3 प्रकार के कार्य होते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो कार्य होता है वो होता है अंक गणितीय एवं तर्क यूनिट से संबंधित। अंक गणितीय और तर्क यूनिट मतलब जो हम लोग इसमें नंबर्स देते हैं 1 2 3 4। ठीक है, और साथ ही साथ जो हम लोग इसमें शब्द लिखते हैं क ख ग घ ए बी सी डी, ये सारी चीजें इसमें जो गणना करने का कार्य किया जाता है उसको हम लोग बोलते हैं अंक गणितीय तथा तर्क यूनिट। इसे इंग्लिश में अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट भी बोला जाता है, ALU भी बोला जाता है। ठीक है, दूसरी चीज है मेमोरी यूनिट। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, हम सभी के पास एक दिमाग होता है, एक मेमोरी होती है जिसके द्वारा हम अच्छे बुरे का फर्क समझ सकते हैं, कुछ चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं जिन्हें हम याददाश्त कहते हैं। तो वैसे ही कंप्यूटर का भी कुछ याददाश्त से संबंधित चीज़ें होती हैं, यूनिट्स होती हैं, इन्हें हम लोग मेमोरी यूनिट कहते हैं। क्या कहते हैं? मेमोरी यूनिट। इसके बारे में हम आगे आपको बताने वाले हैं। ठीक है, अगली चीज़ है कंट्रोल यूनिट। इन दोनों के द्वारा जो किया गया कार्य है इसे जो कंट्रोल करता है, जो सही तरीके से इनको रास्ता दिखाने का काम करता है, उसे हम लोग बोलते हैं कंट्रोल यूनिट। क्या बोलते हैं? कंट्रोल यूनिट। ठीक है, दूसरी चीज है स्मृति या स्टोरेज यूनिट। इसे हम मेमोरी यूनिट भी बोलते हैं। अभी मैंने आपसे कहा कि मेमोरी यूनिट हम आगे समझाएंगे, तो यहाँ मेमोरी यूनिट के बारे में समझ लीजिए। स्मृति, इसको इंग्लिश में कहते हैं मेमोरी। ठीक है, मेमोरी जो होती है ये जो है वेरियस प्रकार की होती है, विभिन्न प्रकार की होती है। वैसे आपके लिए जानकारी के लिए मैं बता दूं, मेमोरी 3 प्रकार की होती है। प्राथमिक होती है, द्वितीयक होती है और एक होता है कैश मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ पे हम उसके बारे में बात करेंगे। जो सबसे पहली जो है स्टोरेज यूनिट अर्थात मेमोरी होती है वो होती है प्राथमिक मेमोरी। प्राथमिक मेमोरी मतलब
जो है प्राइमरी मेमोरी भी इसे बोला जाता है। प्राइमरी मेमोरी से बोला जाता है क्योंकि जो भी कार्य आप करते हैं वो सबसे पहले कंप्यूटर के इसी भाग में जाता है, प्राथमिक भाग में जाता है। और इसमें दो प्रकार की मेमोरीज होती हैं, पहला होता है रैम, दूसरा होता है रोम। ठीक है, इनके भी प्रकार हैं। रैम जो है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, चूंकि रैम को सबसे पहली मेमोरी कहा जाता है, मुख्य मेमोरी कंप्यूटर कहा जाता है, इसीलिए इसके जो दो प्रकार हैं वो है स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम। स्टैटिक रैम और डायनेमिक रैम ये क्या होता है? स्टैटिक रैम जो होता है इसके अंतर्गत डाटा जो है जब तक हम काम कर रहे हैं, ठीक है, तब तक डाटा रहता है, और जैसे ही हमने कंप्यूटर बंद किया सारा डाटा क्या हो जाता है? खत्म हो जाता है। डायनेमिक रैम में क्या होता है? डायनेमिक रैम में कोई भी डाटा को अगर हम लिखते चले जाते हैं, जो पुराना डाटा होता है वो ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है? डिलीट होता जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं डायनेमिक रैम। ठीक है, तो बात समझ में आ गई होगी आप लोगों को। रैम जो होता है ये सबसे मुख्य मेमोरी होती है कंप्यूटर के, जिसमें डाटा जब हम यूजर को देता है तो वो स्टोर करने का कार्य करता है। ठीक है, दूसरी चीज है रोम। ठीक है, रोम क्या होते हैं? इसका पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। पूरा नाम होता है रीड ओनली मेमोरी। ये केवल पढ़ी जा सकने वाली, यानी कि पहले से बनाकर जब कंप्यूटर बनता रहता है तो समय प्रोग्रामर इसमें जो है सूचनाओं को स्टोर कर देता है, और उसके बाद फिर इसमें कोई भी काम नहीं किया जा सकता है। तो इस तरीके की मेमोरी को हम लोग कहते हैं रोम, रीड ओनली मेमोरी कहते हैं। ठीक है, जबकि रैम में आपको मैंने बताया कि जो डाटा हम देते हैं वो हम आगे भी दे सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि हम उसमें नहीं दे सकते, इसीलिए इसको बोला जाता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम जो है उसे हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी तीन प्रकार की होती हैं। सबसे पहला होता है पी रोम, दूसरा होता है ईपी रोम, और तीसरा होता है डबल ईपी रोम। ये क्या होते हैं? ये जो है पी रोम का पूरा नाम होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या होता है? प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक, ये जो प्रोग्राम होते हैं इनको केवल हम पढ़ सकते हैं, इसमें कुछ लिख नहीं सकते हैं, इसमें कुछ अलग से कार्य नहीं कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी जो मेमोरी होती है वो होती है आपकी ईपी रोम। उसका पूरा नाम होता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब हम एक बार उस चीज को इरेज कर सकते हैं जो पहले से बनाकर रखी गई है, और उसके बाद फिर हम उस पर कोई कार्य नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको बोला जाता है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, एक बार हम इसमें ईपी रोम में जो है अपना डाटा स्टोर कर सकते हैं, उसके बाद फिर ये किसी काम का नहीं रह जाता है, उसको केवल हम पढ़ सकते हैं, उस पर लिख नहीं सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने पुरानी जो डीवीडीज वगैरह जो होगी, उसे डीवीडी वगैरह जो होती है उसका यूज आपने किया होगा। एक बार उसमें जो है कोई सामान आपने रख दिया, कोई डाटा रख दिया, तो उसके बाद उस पर फिर दोबारा नहीं काम किया जा सकता। तीसरा नंबर है डबल ईपी रोम। पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। हम जितनी बार चाहें उतने बार उसमें स्टोर किए गए प्रोग्राम को मिटा सकते हैं, और मिटाने के बाद अपने प्रोग्रामों को रख सकते हैं। तो इस तरीके की मेमोरी को हम लोग बोलते हैं ईईपी रोम, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, चलिए अगली जो है वो है द्वितीयक मेमोरी। इसे हम लोग इंग्लिश नाम में कहते हैं सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी की सबसे खास बात यह है कि ये बाहर से लगने वाली मेमोरीज होती हैं। क्या होती हैं? बाहर से लगने वाली मेमोरीज होती हैं। बाहर से मेरा मतलब जैसे आपने नाम सुना होगा फ्लॉपी डिस्क, पेन ड्राइव, डीवीडी, सीडी, ठीक है, हार्ड डिस्क, ये जितनी भी सारी चीजें आपकी होती हैं ये सारी की सारी किसमें होती हैं? द्वितीयक मेमोरी में होती हैं। ठीक है, ओके। अगली जो यूनिट होती है जो कंप्यूटर में बताई गई है, ठीक है, जो कंप्यूटर के प्रमुख भागों में होती है, वो होती है इनपुट यूनिट। क्या होती है? इनपुट यूनिट। जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इन मतलब होता है अंदर, और पुट मतलब होता है देना। कंप्यूटर के अंदर कोई डाटा देने वाली जो यूनिट, जो डिवाइसेस होती हैं, जो युक्तियां होती हैं, उन्हें हम लोग कहते हैं इनपुट यूनिट। ठीक है, इसमें कुछ विशेष प्रकार के मैंने इनपुट यूनिट्स के बारे में जानकारी यहाँ पे लिखी है। जैसे सबसे पहले आप जानते हैं कि हम कंप्यूटर में अगर कोई काम करना है हमें लिखने वाला, तो हम किससे करते हैं? कीबोर्ड से करते हैं। किससे करते हैं? कीबोर्ड से। ठीक है, कीबोर्ड आप जानते हैं बिल्कुल टाइपराइटर की तरह दिखाई देता है। इसमें नॉर्मल कीबोर्ड में 102 से 104 कीज तक होती हैं, और मल्टीमीडिया जो इस समय प्रेजेंट टाइम में चल रहा है उसमें 121 कीज तक होती हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरी जो चीज है वो है माउस।
माउस एक पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस है। पॉइंटिंग का मतलब हिंदी में कहते हैं इंगित करना, ठीक है, इशारे करना, ठीक है। तो जो है आपने माउस के आइकॉन्स के बारे में सुना होगा, कुछ इस तरीके से एक तीर का निशान बना होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं पॉइंट, ठीक है। इसीलिए माउस को बोला जाता है पॉइंटिंग इनपुट डिवाइस, ठीक है। यह विशेष प्रकार के चूहे के आकार का एक डिवाइस होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी जो है विंडो को खोल या बंद कर सकते हैं, उन्हें बड़ा कर सकते हैं, उन्हें छोटा कर सकते हैं, ठीक है। अगली चीज है स्कैनर। किसी भी जो है कागज पे लिखी गई चीजों को कंप्यूटर में के अंदर चित्रों के रूप में स्टोर करना, इस चीज को करने का कार्य स्कैनर करता है, ठीक है। फिर से एक बार समझ लीजिए, किसी भी हार्ड कॉपी को कंप्यूटर में इमेज के रूप में अर्थात चित्रों के रूप में समावेशित करना, रखना, ये काम होता है स्कैनर का, ठीक है। ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस है। अगला है लाइट पेन। पुराने समय में आप लोगों ने नोकिया वगैरह में देखा होगा, कुछ एकाध ऐसे मोबाइल फोन वगैरह आए थे जिसमें एक पेन जो है अलग से निकलता था और उसके द्वारा हम उसमें अगर कोई चीज टच करते थे मोबाइल में तो वो चीज क्या हो जाती थी, ओपन हो जाती थी। तो उस पेन को हम लोग लाइट पेन कहते हैं। क्या कहते हैं? लाइट पेन। और भी तमाम प्रकार के लाइट पेन हैं जिनके द्वारा हम कंप्यूटर में लिखित कार्य भी कर सकते हैं, ठीक है। अगला है जॉयस्टिक। जॉयस्टिक क्या होते हैं? इनके द्वारा नाम से ही जॉय मतलब होता है हंसी खुशी के साथ खेल जो वाली सुविधा होती है उसे जॉय कहते हैं। तो यहाँ पे एक स्टिक होती है जिसकी सहायता से हम कंप्यूटर में गेम खेल सकते हैं, तो इस तरीके की डिवाइस को हम लोग कहते हैं जॉयस्टिक। ये भी एक प्रकार की इनपुट डिवाइस होती है। अगला है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस क्या होती है? जो कि इनपुट डिवाइस के द्वारा दिए गए किसी भी निर्देश को जो है दिखाने का कार्य करती है, सूचना के रूप में दिखाने का कार्य करती है सीपीयू से होकर, तो उसे हम लोग कहते हैं, उस डिवाइस को हम लोग कहते हैं आउटपुट यूनिट, ठीक है। आउटपुट यूनिट में खासतौर पे 3 चीजों का बड़ा महत्व है। सबसे पहला होता है मॉनिटर। मॉनिटर एक टीवी की आकृति का जो है वीडियो होता है, विजुअल डिस्प्ले यूनिट होता है जिसकी सहायता से हम किसी भी प्रकार की सूचना को देख सकते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट वन है प्रिंटर। यह कंप्यूटर के अंदर रखे गए जो है सूचनाओं को, फाइलों को जो है कागजों पर प्रिंट करने का कार्य करता है, जिसे हम हार्ड कॉपी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? हार्ड कॉपी, ठीक है। तो ये करने का काम क्या होता है? प्रिंटर। किसका होता है? प्रिंटर का होता है। अगली चीज है प्लॉटर। यह बहुत बड़े बड़े बैनरों को प्रिंट करने के लिए जो है कार्य में लाया जाता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा तमाम पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह अपने जो है बहुत बड़े बड़े बैनर्स वगैरह बनाते हैं। स्कूल वगैरह के लोग जो होते हैं, रिजल्ट से संबंधित जो कार्य होता है तो उसको छपवाने के लिए कि हमारे बच्चों ने ऐसा किया है, डिस्ट्रिक्ट में ले आए, राज्य में ले आए, तो इस सुविधा का उपयोग करने के लिए जो डिवाइस होता है उसे हम लोग कहते हैं प्लॉटर। क्या बोलते हैं? प्लॉटर डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की डिवाइस को हम लोग आउटपुट यूनिट के रूप में जानते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं, बाकी की जानकारी अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।